जो भगवान शिव के उपासक हैं, जो लोग भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। साथ साथ में विशिष्ट गुण भी प्राप्त होते हैं। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो त्रिलोकधारी हैं, तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाले हैं, संहारक हैं। सब कुछ जो है वह भगवान शिव में समाहित है। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो बहुत साधारण होते हुए भी इस संसार के खजाने को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चुटकी भर भभूत में है खजाना कुबेर का। भगवान शिव इतने भोले हैं कि भाव को देखकर अपने भक्त की तमाम इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। चाहे वह भस्मासुर को वरदान देना हो, चाहे वह शिवलिंग पर एक भक्त के द्वारा मांस चढ़ाना हो, उसको दर्शन देना हो, या फिर एक चोर जो कि शिवलिंग के ऊपर चढ़कर घंटे को चुरा रहा था उसे दर्शन देना, उसे वरदान देना, उसे मोक्ष प्रदान करना हो। भगवान शिव ने उस व्यक्ति से कहा कि दुनिया मुझ पर फल फूल चढ़ाती है, दुनिया मुझ पर बेलपत्र चढ़ाती है, पर तू पहला भक्त है जो स्वयं मुझ पर चढ़ गया। तो ऐसे ऐसे भक्त हैं भगवान शिव के, जिन्होंने मात्र थोड़ी सी सेवा, थोड़ी सी पूजा से भगवान शिव को प्रसन्न किया है। और भगवान शिव बहुत ही थोड़ी सी सेवा में प्रसन्न होने वाले देव हैं। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्त में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं करते। चाहे कोई साधु हो, संत हो, मानव हो, चाहे वह कोई राक्षस हो, सभी को जो सेवा करता है उनकी सभी को समान फल जो है वह भगवान शिव की कृपा से मिलता है। भगवान शिव जितने साधारण दिखाई देते हैं उतने ही संसार की मोह माया से परे रहते हैं और उतने ही संसार के समस्त खजाने को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। भगवान शिव ने इस संसार की अमूल्य बहुमूल्य चीज़ों को अपने अंदर समाहित किया है, अपने शरीर में, अपनी आत्मा में समाहित कर रखा है। जैसे भगवान शिव का जो चोला है वह भस्म का होता है और भगवान शिव चंद्र धारण करते हैं जो कि इस समस्त ब्रह्मांड में बहुमूल्य होता है। भोलेनाथ आपकी तमाम इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। आपको यह जानना होगा कि जो भोलेनाथ की सेवा करते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उन्हें क्या क्या गुण प्राप्त होते हैं, क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, वह मैं आपको बताती हूँ। एक अलग सा तेज आपके अंदर उत्पन्न होता है जो सामने वाले व्यक्ति पर गहन प्रभाव डालता है। एक ऐसा प्रभाव जो अध्यात्म से भी जुड़ा होता है, साथ साथ में आपके गृहस्थ जीवन से भी जुड़ा होता है, जो आपके गृहस्थी जीवन को सुखमय करता है। साथ ही जो व्यक्ति बाबा भोलेनाथ की सेवा करता है वह दुखों को हंसते हुए सहते हैं। उन्हें जो पहाड़ सा दुख होता है वह भी रुई सा लगने लगता है। वह बाबा भोलेनाथ की ही कृपा होती है कि वह व्यक्ति लोभ, लालच, काम, क्रोध से परे हो जाता है और भोलेनाथ की सेवा में लग जाता है। जब आप भोलेनाथ की भक्ति करते हैं तो वह व्यक्ति कभी भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, गलत काम बर्दाश्त नहीं करता, चाहे उसके प्राण क्यों न चले जाएं। उस व्यक्ति के अंदर सही और गलत समझने की जो शक्ति है वह प्रबल हो जाती है। वह यह जान पाता है कि कौन सा सही कार्य है, कौन सा कार्य गलत है। जो भोलेनाथ की सेवा करता है वह तुरंत फैसले लेने में सक्षम हो जाता है। जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है वह खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह रखकर सोचते हैं। अगर कोई व्यक्ति दुख में है तो वह सोचते हैं कि भगवान, अगर मैं इस जगह पर होता तो मुझे कितनी पीड़ा होती। वह लोग जो बाबा भोलेनाथ की सेवा करते हैं, भगवान शिव सदैव उनके साथ होते हैं। साथ ही कुछ ऐसी घटनाएं जो उनके भविष्य में घटित होने वाली होती हैं, उन सभी घटनाओं का ज्ञान भी उन्हें बाबा भोलेनाथ की कृपा से हो जाता है। तो बाबा की कृपा इतनी होती है कि उसकी जो कुंडली शक्ति है वह जागृत हो जाती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगती है। और स्वप्न के माध्यम से बाबा भोलेनाथ उसके जीवन में घटित होने वाली कई घटनाओं का संकेत देते हैं। साथ ही उसकी रोजी रोटी में बरकत देते हैं और नए नए कार्य जो वह है खोलते हैं। जब आप भोलेनाथ की सेवा करते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं, वह व्यक्ति भी बाबा भोलेनाथ की सेवा में लग जाता है और उन्हीं की सेवा शुरू कर देता है। जो व्यक्ति बाबा भोलेनाथ की सेवा करता है उसकी प्रार्थना तुरंत कबूल होती है। अगर वह किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर दे तो वह तुरंत कबूल होती है और उनकी कृपा से, बाबा की कृपा से वह व्यक्ति तुरंत ठीक होता है, चाहे किसी भी तरह की परेशानी क्यों ना हो। उन सभी परेशानियों का निवारण जो है वह बाबा भोलेनाथ की प्रार्थना करने मात्र से हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, मात्र थोड़े से भाव से प्रसन्न होने वाले देव हैं। अगर इस संसार में आपको भाव
से पार उतरना है, तो शिवलोक की प्राप्ति करनी है, तो भोलेनाथ की भक्ति आपको करनी होगी। इससे बहुत सारे उदाहरण हमें वेदों में मिलते हैं, जिनके आधार पर आप भी कह सकते हैं कि बाबा भोलेनाथ जो हैं वह बहुत दयालु हैं, जो अपने भक्तों को भाव से पार करने वाले देवता हैं, जो मात्र थोड़ी सी सेवा में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। तो इसीलिए बाबा भोलेनाथ की सेवा कीजिए। सोमवार को भोलेनाथ को स्नान कराएं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वह आपके जीवन को सुखमय करें, आपके घर और काम में बरकत दें, तमाम खुशियां आपकी झोली में डालें, तमाम प्रकार की बीमारियों को आपके घर से बाहर निकालें और अपनी कृपा दृष्टि आपके परिवार पर रखें, आपके ऊपर रखें। भोलेनाथ की सेवा कीजिए, बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।